ऊंच उपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावत उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप कनेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे। पशुमा प्रेता मुग्धा मूर्खा गुरबाणी सतगुरु जगत दे तारनहारे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्दावतार करोड़ा ब्रह्मंडा दे मालक अलाही जोत रब दा नूर, जिन्हां दी पावन छतर छाया हेठ सर्व संगतां दूरों नेड़ों चल के दूसरे बैकुंठ दा आनंद मान रहे हो। सतगुरु दी अमृत बाणी दा जिस बाणी नू सरवण करन वास्ते 33 करोड़ देवता लोच रहा, जिस गुरबाणी नू सरवण करन वास्ते 96 करोड़ मेघमाला लोच रहा है। सब तो पहला ये पवित्र बाणी किने उच्चारण कीती सी, जिस बाणी दा अंतरी भाव हिरदियां तक पहुंचाउण दा यतन कीता। सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज ने सब तो पहला यही बाणी सतयुग दे विच भी सी। यही बाणी द्वापर में भी आई, त्रेते युग विच भी आई, हुण कलयुग दे विच भी है। आओ जिस बाणी दे साधना अवतार बदलते जाते ने, जिमें जिमें समा तब्दील हुंदा है उमें उमें साधना अवतार बदल जाते हैं। समा उही हुंदा है, दिन घड़ियां उही हुंदियां ने, समय की रफ्तार बदल जाती है, नुहार बदल जाती है। आओ जिस बाणी नू सरवण करन वास्ते असी
ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਸਤਰ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਭੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਲੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਭੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਬੁੱਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਤਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ। ਖੂਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਗਦਾ। ਦੋ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਵਿੱਡਾ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਡਵਿੱਡਾ ਖੂਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਡਵਿੱਡਾ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
सारियां तो पहला दुनिया दे उत्ते अमर कथा दुनिया ते तमाम खंडा ब्रह्मंडा ते ये 3 चांस ने। पहला चांस शिव जी भगवान है। पार्वती ने अर्ज की भगवान, वो कहंदे पार्वती की गल है, मैनू किरपा करो अमर कर दियो। इहदा कारण की सी? कई इत्थे अनजान पुरुष ही कह दिंदे है भी नारद ने पार्वती नूं ये समझाया सी, ये बिल्कुल ठीक है। जिन्ना चिर कोई बंदा किसी नूं शिक्षा नहीं दिंदा, वो ये मार्ग ते किवें तुरूगा। नारद जी बर्मा दे पुत्र गिणे गए ने 14 भवनां च घुमण वाले। वो जाके कहंदे माता मैं एक गल तेरे कोलों ओला नहीं रख सकदा। कहंदी की? जिहड़ी भगवान शिव जी दे गलां विच माला पाई है ना, ये रुंडां दी माला है। इन्नी दफा तेरा जन्म हो चुके है। मैं किसी विचार ते बोलना चाहना, थोड़ा समा ध्यान दिओ। जदों भगवान नेत्र खोले, पार्वती ने बेनती की। वो कहंदी भगवान बेनती है, मैनू अमर क्यों नहीं कीता हुण तक तुसी? अज जिन्नी दुनिया दे लोग ने, असी गुनाह रब विच देखदे हैं, आप दे विच नहीं देखदे। वो कहन लगे पार्वती ठीक है, ये गल तैनू कितों पता लग गया? तू अमर होना चाहनी है? देखो अज अमृत छकाया जाता है, आपां कहने अमृत छको ते अमर हो जाओ। जिहड़ी गल हुण आपां करदे आ, ये सैकड़े बरसां दी है। उदों भी अमृत की लोड़ सी। शिव जी भगवान कहंदे पार्वती सुन के बंदा परमेश्वर के नाम नूं पवित्र हो जाता है। पवित्र कि मैं पंजवें पातशाह महाराज कहंदे ने, जद बाणी लिखण लगे ना, उदों फिर साहब तीसरे पातशाह की बाणी दर्ज करते ने। पंजवें पातशाह ने अगे बाणी नहीं लिखी, जा आप दी बाणी जा दरगाह दी बाणी जा सतगुरु चौथे पातशाह तक दी बाणी। हुण साहब तीसरे पातशाह की बाणी लिखते ने। वो कहंदे भगवान तेरे दर विच की घट है? तेरे दर विच केड़ी वस्तु दा घट है? वो कहंदे घाटा कोई नहीं, पर अधिकारी आवे मंगण वाला अधिकारी, मैं उन्होंने वस्तु पा दूंगा। जब साडा भांडा ही साफ नहीं, वस्तु किवें पऊगी? या भांडा ही शुद्ध नहीं?
महापुरखों के कोले सेवक रोज जाता है, बाबा जी नाम धन दे दियो। वो कहते भाई कोई नहीं, जरूर दवांगे। रोज आंदा है, बाबा जी नाम धन दे दियो। एक दिन महापुरख समझाउण दे वास्ते उन्होंने बाल्टी चुक ली, बाल्टी उहदे च पाली राख, उहदे गेट ते चले गए। की कहंदे, कहंदे प्यारिया सत नारायण भाई, हरि नारायण, जां अपने पंथ विच कहने सतनाम वाहिगुरु। दरवाजे ते अलख जगाउणी, मंगना प्रशादा। ओ गुरसिख उन्हें कहा अज महापुरख मेरे घर आए ने, मैं इन्हां कोल रोज जाना, नाम दान लेना। वो अंदरों प्रांत भर के एक थाल भर के आटे दा छेती छेती आया। महापुरखा नूं कहंदा लो महाराज ये आटे दा एक दान है। वो कहंदे आ पा दे बाल्टी। उन्होंने बाल्टी अगे करती। जदों ने बाल्टी विच देखिया, हर बंदा वस्तु पाउण लग्या पहला ये देखदा इहदे विच तां नहीं कुछ। वो आम इंसान ने जदों बाल्टी विच तकिया, उहदे विच राख स्वाह। वो कहंदा महापुरुषो 2 मिनट ठहरो, ये बाल्टी साफ नहीं है, इनू मैं साफ कर लिया वा, इहदे च राख पई है स्वाह, मैं कढ़िया वा फिर आटा पाऊंगा। महापुरख कहंदे नहीं नहीं, असी बाल्टी आपदे आश्रम चों लियांदी है, ये साडा निजम है। डाली वाले दा असली निजम पता की है? हुण तां निजमां नजमां दियां गल्लां ही खत्म हो गई। हुण तां डाली वाले आपदे निजम दी उलंघना कर रहे हैं। कारण असल मर्यादा ये है, गुरु नू नमस्कार करके पाठ करते जाना। जिन्ने क दरवाजियां ते जाण दा हुक्म है, बल्कि तां डाली वाला वो हुंदा है, उहदे लई कोई मतभेद नहीं, सारा नगर एक है। दुश्मन दे भी जाओ, मित्र दे भी जाओ, पर बंडा पै गईयां बंडा। चलो मैं कुछ कारण ते गल चल पी। कारण ये है, नमस्कार करन तो बाद सारे पिंड चों डाली इकट्ठी करके फिर गुरु दे द्वारे ते आके नमस्कार करनी, फिर लंगर विच रखनी। ये असल मर्यादा है, असल मर्यादा साधुआं दे पुरातन समय तो लेके हुण समा चेंज हो गया, तब्दीली आ गई। चलो जिहो जिहा किसी दी भावना है, ओहा जिहा फल उहनूं मिली जाना है। पर कारण यह है, सच कदे पुराना नहीं हुंदा, सच कदे पुराना नहीं हुंदा, सच सदा ही अमर है।
तीसरे पातशाह महाराज की पवित्र बाणी पंजवें भगवान लिखते ने। वो कहते पातशाह तेरे दर विच की घट है? घाटा तो साडे मना विच है। वो सेवक महापुरुषां नूं कहंदा जी इहदे च सुआह है राख। महापुरुष कहंदे साडा निजम है, असी बाल्टी चुक ली रखांगे आपदे आसन ते जाके, जो इहदे विच है इहदे विच ही पा दे। वो कहंदा जी मैं आटा किवें पा दियां, आटा तां खराब हो जू। वो कहंदे तैनू की खराब होवे जा रहे, तू तो दान करता। दानी नू चाहिए दान करना, दान कर दिता। वो इस गल ते जिद ते अड़िया रहा। वो कहंदा बाबा जी पहला बाल्टी साफ करो फिर आटा पाऊं। अखीर महापुरख खाली मुड़ गए। थोड़े दिनों बाद फिर चलिया गया। कहंदा महापुरुषो नाम दान दे दिओ। वो कहंदे भाई नाम दान तां लै लै, पर इउं दस उदण तेरे घरे गए सी, तू एक थाल आटे दा तां पा नहीं सकिया, की गल सी? वो कहंदा जी आटा तां नहीं पाया, बाल्टी दे विच सुआह सी राख। कहंदे फिर जद मैं तैनू कहना भी विच ही पा दे, राख दे विच ही पा दे आटा, वो कहंदा जी आटा खराब हो जू। महापुरुष कहंदे भलिया तू एक मुट्ठी जां एक थाल आटे नू खराब होण तो बचा लिया। क्यों? क्योंकि बाल्टी दे विच राख सी। ओ भलिया पुरुषा जेड़े तेरे मन दे अंदर आत्मा दे अंदर मैं नाम रूपी एक आटा नाम तैनू देना है परमेश्वर दा। तेरा जेड़ा हिरदा है ओदे विच तां बाल्टी दा ढेर लग्या पिया सुआह दा। तेरे हिरदे च मेरी बाल्टी च तां सी थोड़ा जिहा सुआह, तेरे हिरदे च ढेर लग्या पिया सुआह दा। ओदे विच मैं नाम किवें टका दवां? तू एक थाल आटे दा तां खराब नहीं कर सकिया, मैं नामदान किवें दे दियां तैनू? अपने हिरदे नू साफ करो, शुद्ध करो। सतगुरु जी कहंदे पढ़दे हैं ना रोज, आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ। ये रोज पढ़ते हैं, किन्नी जोर ना पढ़ते पढ़ो, पर एदे ते नाल दी नाल अमल भी करो। की कहा? एक कलगी वाले पातशाह दे बल्लों स्नेह है, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने ग्रंथ। महाराज कहंदे गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की देह, देह देह नहीं है। सतगुरां दे कल्ली कल्ली शब्द दा कोई होर ठिकाना हुंदा है।
ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। महाराज कहते सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जदों तुसी सतगुरु की पवित्र बाणी नूं गुरु मनोगे फिर वो की है प्रगट गुरां की देह। पर नाल अगे प्रमाण देता जां का हिरदा शुद्ध है, जिदा हिरदा शुद्ध है साफ है ओ आओ इस दर ते। पंजवें पातशाह कहंदे भाई गुरदास साहिब तीसरे पातशाह ने राम कली राग विच की कहा? उदों कहा जदों गुरु दे चरण फड़े। तीजे पातशाह ने रामकली राग दे विच जदों गुरु दे चरण फड़े उदों कहा आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। अज मैनू ओ आनंद आ गया, ओ मुक्ति मिल गई जेड़ी मुक्ति नूं देवते लोचदे ने। अगे जाके पातशाह तीसरे धन गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साचे क्या नहीं कर क्या नहीं कर तेरे साचे। सच साहिबा क्या नहीं कर तेरे साहिबा क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे साचे क्या नहीं साहिबा क्या नहीं नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर साहिबा क्या नहीं कर तेरे साहिबा क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर
साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरे सब कुछ है, तेरे घर भी सब कुछ है। पार्वती जी कहंदे भगवान मैनू अमर कर दियो, किमें भी कर दियो। शिव जी भगवान कहंदे चंगा इउं कर, जे तू अमर होना चाहनी है कुछ गल्लां ग्रहण करनियां पैणगियां, उन्हां गल्लां नूं धारण कर। वो कहदी दसो। शिव जी भगवान कहंदे जिथे मैं बैठ के कथा सुनाउणी है, मैं पढ़ के थोड़ा सुनाउणी है। सै भंग सुते प्रकाश, मैं अमर कथा सुनाउणी है 7 दिन। जद मैं कथा शुरू करती मैं भोग पा के उठना। एक गल है, सुनना ना सुनना तेरे वस विच है, पर इत्थे एक गल सुन ले, तू ये नहीं सुनना ते ये नहीं सोचना कि मैं पार्वती हाँ। सुनाउण वाले शिव जी ने नहीं, तू है श्रोता, मैं सुनाउण वाला वक्ता। दो चीजां ने, तू श्रोता है, मैं वक्ता। समय दे विच रह के तैनू कथा सुनाउना, पर तू सामने बैठ के अधिकारी बन के सुन। श्रोते दे किन्ने गुण ने पता? अपने विच एक भी गुण नहीं। आपां जाने दीवाना ते गुरुद्वारे जाने, प्यारे हो कोई गुण तां धारण करो। श्रोते भी असी नहीं बन सकते, श्रोते दे गुण धारण करो। किमें सुनने, जिमें बादशाह दा कोई नियम रखे उमें सुनने। जद उमें सुनांगे, सुनिया दुख पाप का नाश, फिर होगा नाश 3 गुणा का। जिन्ना चि सुनिया ही नहीं गया वेखांगे किवें? पहला सुनो। आओ, पार्वती सामने बैठ गई, सुन लगी। भगवान सी, उन्होंने नेत्र बीच ले, अमर कथा शुरू करती। 7 दिन भोग पै गया। जद 7वें दिन भगवान ने नेत्र खोले, पार्वती सुती हुई है। पार्वती सुती हुई है। भगवान सुनाते रहे, पर अमर कथा कौन सुन गया? ओ अमर कथा नू नेड़े रहन वाला जेड़ा समुंदर दा किनारा सी ना, उथे वेद ग्रंथ दसदे है भी मच्छ सी नेड़े। मच्छ, ओ मच्छ ने सरवण कर ली। सुरग मच्छ तेरी बाणी नू सुनने वाले आए अंमृत दे बाटे नू छक गए। वो मच्छ जेड़ा पानी दे विच रहिंदा सी, समुंदर दे कंढे दे उत्ते कथा सुनाई।
वो की बनिया? वो फिर अमर कथा सुनन का प्रताप ये पहला नंबर है। दूसरी बारी फिर कीती जिद, भगवान अमर कथा सुनाओ। भगवान कहते सुना तो देना, हुण मैं निजम रखूंगा। निजम की? भगवान कहते मैं नेत्र बंद करके 7 दिन कथा सुनाऊंगा। जिमें सवता पाठ 7 दिन, सहज पाठ, एवं पाठ मैं अमर कथा सुनाऊंगा। पर तेरे वल्लों मैनू आवाज आनी चाहिदी है। जदों तेरे वल्लों आवाज बंद होगी मैं उसी वेले आपदी आवाज बंद कर दूंगा। भगवान कहते मैं नहीं सुनाऊंगा। ये बचन कौल करार किथे कीते? जिन्हों अज अमरनाथ कहते हैं। भगवान जी कहते मैं सुनाना, तू सुन ले, पर तेरे वल्लों एक हंगारा, जिमें आपां कोई कथा सुनाने, सियाने सियाने बजुर्गों वालों हंगारे आउंदे ने, उन्हां दे हिरदे दे विचों कुदरती आनंद आउंदा है। उन्हां नूं कहा नहीं होया भी तुसीं सभा विच बोलना है, नहीं। उन्हां दे हिरदे दे विच जद कुदरती कोई आनंद आउंदा है तां ओह बोल उठदे हैं। उस वेले सुनाते गए भगवान। पहला कौल करार कर लिया, पार्वती जी ने हंगारा भरना शुरू कर लिया। जदों हंगारा शुरू किया, हो दी आवाज सुनिया की नहीं। इत्थे भी धर्म शास्त्र दसदे ने, संत महाराज जी दसदे ने, उस एक दरख्त के उत्ते जिथे अमर कथा सुनाई है, तन धरती, ओदे उत्ते एक तोते दा बच्चा जिहड़ा गलिया पचिया पिया सी, आंडा, जिहड़ा बच्चा गल पच गया सी, मरन वाला सी, उधरों भगवान अमर कथा सुनानी शुरू की। सुन के एक नहीं पवित्र होया, आला दुआला जिहड़ी धरती दे उत्ते बैठ के नाम जपया जावे, वो धरती भी पवित्र है। महाराज कहते जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, जिथे तेरा नाम जपिए सच्चे पातशाह, वो धरती भागा वाली बन जाती है। एक दिन लई नहीं, बहुत समय वास्ते। पार्वती नूं ओही गल फिर आ गई, क्योंकि तामसी गुण है जेड़ा संगत विच आके बचन करदा है, गल्लां बातां करदा है, वो की सोचदा है भी मैं स्वर्ग नूं जाऊंगा। ये तो हुक्मनामे ने जेड़े कलगीधर दे नाल रहे, पातशाह दे नाल
खड़ावे, देसा जी, नंद लाल जी, बड़े बचन उन्हां दी पवित्र बाणी दे आउंदे ने। महाराज कहंदे सत संगत दे विच सब तो बड़ा दान है चुप दा दान। श्रोते बन के सुनना, पर पार्वती तो सुनिया नहीं गया। तुलसी जी पता की कहंदे, उन्होंने दो कर्म लिखे ने बंदे के, दो कर्म। जे एक पासे असी कहने पूर्व कर्म अंकिर जब प्रगटे, पेटे पुरख रस बैरागी। पर दुए पासे तुलसी जी कहंदे, तुलसी मंदे भाग से जे तेरे कर्म माड़े ने मंदे ने, हर जस सुनिया ना जाए, हरि दा जस सुनिया नहीं जा सकता। पार्वती नूं नींद आ गई, सौंगी, पर कौल करार पूरे की नहीं कीते। उस बच्चे ने, तोते ने हाँ हाँ दा हंगारा भरिया। मैं कथा नहीं सुनाउणी, मैं इन्ना ही पॉइंट अमर कथा भगवान ने सुनाई। किनू? पार्वती नू अमर होगी। फिर अमर कथा सुनाई 88,000 ऋषियां नू सूत जी ने, ओ अमर हो गए। हुण अमर कथा सुना रहे ने पंजवें पातशाह महाराज दे पवित्र चरनां विच भट्ट सवैये महल्ले पहले की, जिन्हां नूं सवैये कहने आ। अमृत वेले बाणी आउंदी है, सानू पता ही नहीं। ओ भट्टां दे सवैये ने, ओ बाणी, वो भी अमर कथा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज, ये भी अमर कथा है। सहज पाठ करे आरंभ तां करा लैंदे आ, पर भोग दे टाइम दे उत्ते जाके छेती छेती समय दे मुताबिक जल्दी जल्दी भोग पा दिओ। क्यों भाई, इनू सुनूगा कौन? असी सुनने, असी सुन वास्ते मनुखा जन्म धारण कीता। सतगुरु जी कहंदे ये वो नाम है जेड़े नाम नू सुन के एक नहीं तरिया। तेरे नाम ने करोड़ा पापी तारते, तेरे नाम ने करोड़ा पापी तारते। करोड़ा पापी पढ़ो भाई, तेरे नाम ने करोड़ा, तेरे नाम ने करोड़ा, तेरे नाम ने ओ तेरे नाम ने करोड़ा पापी तारते। नाम ने करोड़ा पापी तारते। करोड़ा पापी तेरे नाम ने, नाम ने
तेरे नाम ने तारते ने पापी तारते ने तेने तारते ने पापी तारते ने पापी तार तारते ने पापी तारते पापी तारते ने पापी तारते ने पापी तारते ने तारते ने पापी नाम ने करोड़ा पापी तारते नाम ने करोड़ा पापी तारते पापी तार तो तेरे नाम ने नाम ने करोड़ा पापी तेरे नाम ने एक तारे है किदी किदी गिनती करिए भाई असी लोग विद्या पढ़ सकते हैं विद्वता इथों दियां कहानियां बवानियां पढ़ सकते हैं पर गुरु नानक पातशाह ने सत्ता दीपां नवा खंडां ते जा जाके तारिया सब नूं तारिया एक नूं नहीं ओदी गिनती किवें करोगे कैसे करोगे की सोचोगे भगवान ने किवें तारिया लिख दिता तारिया जहान जहान सारा संसार तार दिता लाहिया अभिमान अभिमान हंकार सभी दा दूर कर दिता सब नूं तार दिता असी कौन आ तरन वास्ते आए हैं तरन वास्ते संसार तो मानस जन्म धारण कीता जाना भी तरकी है ये नहीं भी एक बारी मानस जन्म मिल गया इत्थे 84 दे विच ही गोते खांदा रहा अमृत नाम नो सुन के पवित्र हो गया महाराज कहते अमृत नाम कली कली वार्ता सरवण कीती सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ नाथा ने सुनिया पीरा ने सुनिया सिद्धा ने सुनिया तेरे नाम नो ओ धरती दी पुकार ने
हर समय की लोड़ पैगी पैगंबर दी अवतार दी। महापुरुषों का प्रताप सी उस समय का। एक एक महापुरुषों दियां संत मंडलियां साधुआं दे जिथे बड़े प्रताप सी, वो सारे साधु इकट्ठे होके गए भगवान के दरबार विच। कृपा करो शक्तिशाली जोधा, संसार के भले वास्ते कोई महापुरुष बख्श दिओ। समय की लोड़ होती है। जितना चिर असी संसार ते आउने आ, संसार ते आके असी आप दे धर्म दा प्रचार ही नहीं कर सकते। असी आप दे धर्म नूं उच्चे ही नहीं चुक सकते। फिर उन्हें इंसान ने आके दुनिया दे उत्ते की खटिया। इस करके जन्म धारण किया, भावें किसी भी कुल विच उस कुल दे प्यारियां दा नाम सरवण करना, सिखी मंडल जां जिस धर्म दे विच पैदा होने वाले इंसान, उन्होंने आपदे धर्म नूं उच्चा चुकिया। सब तो बड़ा लोड़ है सत्कार दी, शरधा दी भावना। जे हिरदे च शरधा नहीं, शरधा वाला बूटा पैदा नहीं होया, की प्राप्ति करेगा, की भालेगा उथों। शरधा बना पहले। अज लोड़ है उस समय दे अज अवतारां नूं क्यों मन्निया जाता है? उस समय दे मुताबिक राजे महाराजे सिख धर्म दा जदों कोई पढ़दे ने ग्रंथ, शहीदियां दे नाल भरपूर भरिया पिया। महान शहीद सिख धर्म दे किन्ने आगू, सारियां तो पहला पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज, उन्होंने शहादत दी। फिर कला कला शहीद हुंदा चलिया आया। कारे बदले? धर्म दे बदले। एक शब्द नूं आसरा ले लिया, मूरे आपदे जीवन का बलिदान दिंदे चले आए। अज सानू याद है ये गल्लां। असी शरधा भावना सब भुला दिता। कोई भी धर्म दे विच पैदा होए हो, वो धर्म दे आगू की गल सुनो ते आगू का सत्कार करो, तां जाके किते कोई मंजिल, कोई ठिकाना तां मिलेगा। असी आपदे राह नूं की समझ लिया, ये मेरी मंजिल है। ये मंजिल नहीं, ये मंजिल ते जान वाला पंथ है, मार्ग है। पर मार्ग किहदा है? ये मार्ग किहदा है? ये मार्ग दे उत्ते तुरदा कौन है? इत्थे कोई भगत सूरमा, कोई दानी आ राह जांदा है। ये राह दे उत्ते चोर भी लंघदा है,
रास्ते ते कोई महापुरख भी लंघदा है, कोई ब्रह्म ज्ञानी भी लंघदा है, पर जिहड़ा असली मार्ग बना दिता गुरु नानक पातशाह ने, वो मार्ग दा असल राह किहड़ा है, उहदे ते तुरन वाले गुरसिख उन्हां नूं की दर्जा दिता? संत शब्द। ये ठीक है, संत शब्द कोई मामूली शब्द नहीं, बहुत उच्च कोटि का शब्द है। सतगुरु जी कहते संत का मार्ग। प्यारियो, साधुआं का मार्ग है, ये गुरसिखां का मार्ग है। ये किथे पहुंचेगा मार्ग? अज मार्ग श्री आनंदपुर साहब तो लेके दमदमा साहब तक बनाया ज्ञानी जैल सिंह उन्होंने। वो मार्ग किहड़ा है? उस मार्ग नूं गुरु कलगीधर पातशाह का पवित्र मार्ग आनंदपुर साहब तो लेके दमदमा साहब तक, कि अगे गुरु कलगी वाले महाराज नहीं गए? उन्होंने उत्थे तक ही मार्ग बनाया। इको ही समा बनया सी गुरु गोबिंद सिंह मार्ग। वो मार्ग का प्रताप अज गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी संत का मार्ग। साधुआं का मार्ग किहड़ा है? रबी प्यारियां का मार्ग किहड़ा है? रब दे प्यारियां का मार्ग इको ही है, धर्म नूं अपनाउणा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, धर्म की पौड़ी है, धर्म की। संत धर्म की पौड़ी नूं नाल लेके तुरिया होवे, धर्म रूपी डंडियां दे उत्ते चढ़िया होवे, तां वो संत का मार्ग है। पर अगली पंक्ति विच सतगुरां ने फैसला दे दिता, हरेक नहीं, सारे आपां नहीं तुरे जांदे उस मार्ग ते। आपां सारे तां नहीं तुरदे उस मार्ग ते। सतगुरु महाराज अपने विच जामन बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब, ये कहते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। पर अगली पंक्ति सुशोभित कर देती, कोबड़ भागी पावे जी, कोबड़ भागी पावे जी, कोबड़ भागी पावे जी। कोबड़ भागी पावे जी, कोबड़ भागी पावे जी, कोबड़ भागी पावे जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोबड़ भागी पावे जी, कोबड़ भागी पावे जी, कोबड़ भागी पावे जी। जी कोबड़ भागी संत का मार्ग
धर्म की पौड़ी ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾ वाले समय ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। इस मार्ग ते तुरन वाले बिरले संत महाराज बाबा अतर सिंह जी महाराज उस समय दे 20वीं सदी के अवतारां दे विचों गिनती विच आउण वाले अवतार। समा की बनिया उच्ची ते सुच्ची शान वाले। बड़ी दफा ये कथा में क्योंकि ये साडे धर्म दे नाल संबंधित है। कई बंदे इस कथा ते टीका टिप्पणियां भी बड़ियां करते हैं। पर एक बादशाह आया राजा सिख इतिहास विच वो सारे धर्मां दे जिवें अज भी मौजूदा समय दे आउंदे ने। दिल्ली उतरिया जार्ज पंजम सी उहदा नाम आया। उहदे मन विच एक ख्याल आ गया कि आया चार धर्म ने, चार अशर्म ने, चार बाणियां, चार खाणियां, अगे बड़ा इन्हां दे प्रताप है। पर चार धर्मां दे विचों धर्म किहड़ा सही है, किहड़ा धर्म उच्चा है, मैं देखना चाहुंदा। सारे धर्मां दे विचों धर्म किहड़ा है भाई? असली वो धर्म है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म। असली धर्म पवित्र वो है जिहदे धर्म दे विच होके नाम जपिया जावे, पुनदान कीता जावे, वो धर्म असली धर्म है। आओ वो दिल्ली आया, उन्हें आके आपदे मंत्री वजीर इकट्ठे कीते। प्यारिओ, मैं हिंदुस्तान दे अंदर बड़े धर्म सुने ने, पर उन्हां धर्मां दे विचों अज चार धर्म ने सारे। मैं उन्हां दे आगुआं दा दर्शन करना चाहुंदा। एक दिन नियत हो गया। किहड़ा दिन? एक दिन महीने दे विचों एक दिन नियत करके उस समय संत महाराज मौजूदा धरती दे उत्ते अवतार आए सी। कल्लर कनोए दी धरती ते सिमरन करन वाले सचमुच भगवान नूं ऐ जिमें कोई आकर्षण शक्ति खिंच लेंदी है, वो संत महाराज दे विच दैवी गुण सी। भगवान नूं पाउणा, फिर सादगी विच रहना। ये बिरलियां दे विरसे विच आउंदा है। दाना पहले नंबर दे फकीर दाने मन्ने ने। आओ दिन आ गया। ओह सही, सब तो पहला कौन आए? कहने लगे जी ब्राह्मण लोग आए ने। ब्राह्मण हालांकि विद्वान ने, इन्हां दे कोले विद्या है, भगवान दे मुख चों निकले हुए ने, पर इन्हां ने आपदे धर्म दी अज कोई भी इंसान है जिहड़ा आपदे गुरु पीर नूं भुल गया, ओ समझो अपने आप नूं भुल गया। जिन्हें गुरु पीर भुला दिता वो अपने आप नूं भुल गया। जार्ज पंजम बैठा कुर्सी ते, सब तो पहला आए। कहते कौन ने? कहते जी इन्हां ने बहुत बड़े लिखारी हुए ने। कौन हुए ने? वेद व्यास।
ਉਹ वेद व्यास ने 17 प्राण बनाए ने, उन्हां दे विचों 18वां प्राण श्रीमद भागवत प्राण। इन्हां दे कोले 2 ने, एक कृष्ण भगवान जी महाराज की उच्चारण कीती की हुई पवित्र भविखबाणी जेड़ी आप दे सखा भागत निज भागत आप दे अर्जन दे कोले गीता नूं उच्चारण कीता है, वो ग्रंथ इन्हां दे कोले है। वो कहदा दिखाओ, उन्होंने झोले दे विचों कढ के दर्शन करवाया। कोई भी वस्तु है जिन्ना चिर अंदर खिच ना पैदा करे, वो कहना कोई गल, हाथ जोड़ते बैठो, कुर्सी ते बैठ के। दूजे नंबर दा धर्म वाले आ गए, कहते कौन है? वो कहते जी ये ईसाई धर्म नूं मनण वाले, वो भी जानदा सी। इहो ने इन्हां दे पीर पैगंबर औलिया जेड़े भी होए ने, उन्होंने एक ग्रंथ रचिया, ज्यादा नहीं, उन्होंने बाइबल कहते ने। ध्यान नाल सुनियो सारी संगत प्यार विच। बाइबल उन्हें दर्शन किया। जाओ अगे, तीजे आ गए। ये कौन ने भी? इन्हां दा बोलबाला बहुत तकड़ा है। कौन ने? ये मुहम्मद लोग ने, मुहम्मदी लोग। कहने लगे मुहम्मद भरा ने ही? कहते हाँ। इन्हां दा जेड़ा अल्लाह है वो पश्चिम विच रहिंदा है, खुदा। इन्हां दा मुहम्मद मक्के विच और मदीना ते मक्का उन्हां दा ही है। उन्हां दी उच्चारण कीती हुई श्री कुरान शरीफ जिहड़ी सुपने विच जिहड़े मुहम्मद साहब सी ना, इन्हां नूं बाणी सुपने विच ज्यादा उतरदी सी। उन्होंने कुरान शरीफ का दर्शन किया। बड़े धर्म के ग्रंथ देखे। वो कहता भी मैं 4 धर्म सुने ने, 3 आगे, एक नहीं आया। वो कहते जी एक धर्म तो अजे रह गया। कहते कौन रह गया? कहते सिख धर्म रह गया। हालांकि देखो अपने विचों ही सिख पैदा किए ने। सिख वो है जेड़ा गुरु के बचना की दिती हुई शिक्षा ते चलता है। ये खबर संत महाराज नूं पहुंच गई कि बादशाह जार्ज पंजम दिल्ली दे विच सारे धर्मां दे आगुआं दा दर्शन करना चाहुंदा है। संत महाराज कहन लगे संगत नूं, संगते अपने आगू नूं लेके जाण वास्ते आपां एक नराले दृश्य विच चलांगे। अपना आगू किहड़ा है? गुरु ग्रंथ साहब। इनू किवें लेके जाना है? ये ऐ तां है नहीं झोले च पा के लै जाओ। घट्टो घट तां इन्हां दे नाल 5 जाने प्रवान ने, जेड़े 5 प्रवान 5 प्रधान मंजूर अकाल तख्त साहब तो 5 जाने मूरे घड़ियाल खड़ के, सब तो मूरे जल वाला, फिर सतगुरु जी दे पवित्र सवारे साहब नूं सीस दे उत्ते चुकिया, मगर चौर करदा वजीर ग्रंथी। 5 जाने ये तां मामूली गिनती विच ने, पर 5 तो बिना 4 भी हो नहीं सकते, 3 भी हो नहीं सकते।
सत्कार पंजां दे नाल है। बस थोड़े मिनटां विच संत महाराज जी कहन लगे, ऐं करो, राजिया महाराजिया वाली ठाठ वरताउने आ, एक हाथी मंगाओ फिर खाड़े दे विचों। खाड़ा किहड़ा? पहलवानां दा नहीं, उदासी संप्रदा दे महापुरुषां दा ओ परम बूटा खाड़ा, जां ओ हरद्वार दे विच रहण वाले महापुरुष, उन्हां दे एक हाथी मंगाया गया, मस्त हाथी। हाथी नूं बड़ा शिंगारिया गया। उहदे उत्ते सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र सवारा साहिब बहुत सुंदर ढंग नाल हौदे दे उत्ते चंगे ढंग नाल हाथी दे उत्ते जे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वर्गे राजे छत्र ला के चढ़ सकते सी, तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे वास्ते भी एक छत्र लाया गया। महाराज जी पवित्र सवारा साहिब बहुत चंगे ढंग नाल मूहरे बैंड बाजा, छिड़का हो रहा है, संगत नाल है। जारज पंचम देखदा, मिनट के बाद घड़ी देख लैंदा, सिखां दा आगू नहीं आया बई अजे। वो कहते जी ऐ नहीं आ सकदा, वो किसी ढंग विच आऊगा, जद आ गया ना वो सब नूं पता लगूगा। बैंड बजदा, जद लाल किले दे अंदर दाखिल होया, बैंड बाजा बजदा, हाथी झूलदा, पवित्र प्रकाश भावें महाराज जी पवित्र सवारा साहिब सुखासन के तौर पर संत महाराज नाल ने, नंगे चरण ने, संगत नाल है। संत महाराज उस समय तकरीबन धारना ये मलवई कीर्तन उन्हां दी देन है। पहले ही संगत नूं सूचित किया गया सी, उत्थे जाके एक धारना पढ़ांगे। संगत ने मगर पूरे जोर नाल ये धारना पढ़नी है। ये पहला समा नियत किया गया सी। उधर जारज पंचम कुर्सी ते बैठे, सोने चांदी दी कुर्सियां की उन्हां दे मुकाबले विच। इधरों संत महाराज आप दे प्यार विच, इधरों संगत दा काफला, हाथी दे उत्ते पवित्र बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, इहदे विच बड़े उतरा चढ़ा ने। हुण जारज पंचम जादू दे कन्नां दे विच इह आवाज पई, भावें वो अंग्रेज सी, उहदे नेड़े पंजाबी तो अंग्रेजी करके दसण वाले बहुत नजदीक खड़े सी। ये की हो रहा है उन्होंने नहीं पता, ये की बोली है। इधरों संत महाराज प्यार विच, क्योंकि गुरबाणी दियां पवित्र पंक्तियां को हर्ष मान नहीं राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तू ता राजियां दा भी राजा है, आपे आप गरीब नवाजा। हे गरीब नवाज, उस वेले चौर हो रहा है, मस्त हाथी झूलदे। ज्यों ही संत महाराज ने पवित्र धारना ये पढ़ी, कोई हरि दे समान है नी राजा, कोई हरि दे समान है नी
राजा कोई समान गैनी राजा हरि दे समान गैनी हरि दे समान गैनी हरि दे समान गैनी राजा कोई गुरु दे समान नहीं हो राजा कोई हरि कोई हरि दे समान नहीं हो समान नहीं हो झूठे राजे ने दुनिया दे झूठे राजे ने दुनिया दे सब दुनिया दे दुनिया दुनिया हरि दे समान नहीं हो राजा कोई हरि दे समान कहनी राजा ओ कोई हरि दे समान कहनी समान कहनी कोई राजा दे मुकाबले च केड़ा हो सकता इं दस्या भी जार्ज पंजम आपदी कुर्सी तो उठ के खड़ा हो गया ते नाल दे नाल गैबी शक्ति ने ये नहीं कहा भी तू सिर झुका ये तो कुदरती आकर्षण शक्ति ने जदों पवित्र आवाज़ां भावें समझ नहीं सी कन्नां दे राही बाणी हिरदे च गई ओ राजे दा अपने आप हथ जुड़ गए नाल दी नाल जेड़ा शीश सी ना सिर ताज लग्या होया ओ सतगुरु दे बल नूं अपने आप कुदरत नाल ही ऐ झुक गया कारण झुका लिया किसी शक्ति ने वाहिगुरु दी पवित्र उस खिच ने झुका लिया जेड़ा राजा झुकदा ना होवे